एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती का मैं आप लोगों को आज कुछ नई जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप उत्पाद सिपाही भर्ती का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको किस पेपर में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, तो आपको कौन सा पेपर जो है वो आपका सिलेक्शन आपको दिलाएगा और आपको नौकरी दिलाएगा उत्पाद सिपाही भर्ती में। तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वैकेंसी के बारे में आपको हमेशा वहाँ पे नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो झारखंड उत्पाद सेवा भर्ती का जो रनिंग है, जो दौड़ है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब इसका जो जो इसका तैयारी अब हो रहा है वो आपका परीक्षा को लेकर हो रहा है कि परीक्षा में कैसे सिलेक्शन जो है वो लिया जाए। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको जो फोकस करना है सबसे ज़्यादा किस पे आपको फोकस करना है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो पेपर वन में बिल्कुल ही लगे हुए हैं कि पेपर वन में मुझे 30% हर हाल में लाना है। और दूसरा जो कैंडिडेट है, यानी कि जो जो दूसरे तरह के जो कैंडिडेट है वो चाह रहे कि मेरा पेपर वन में 100% मार्क्स आ जाए। लेकिन जो भी ये सोच रहे कि मेरा पेपर वन में 100% मार्क्स आ जाए, वो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला बात है। आपको सिर्फ पेपर वन में 30% मार्क्स ही लाना है, 30% से ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो आपको पेपर वन में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है, तो सिर्फ आपको 30% ही आपको मार्क्स लाना है। तो इसलिए ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपको पेपर वन में। तो आपको जो मेहनत करना है मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है। तो पेपर वन में सिर्फ आपको 30% ही लाना है, 30% से ज़्यादा आपको लाना है। यानी कि इसका 30% कीजिएगा तो 108 नंबर लगभग बनता है। तो 108 नंबर मात्र आपको इसमें लाना है। तो इसमें जो आपको फोकस करना है पेपर वन में, ज़्यादा फोकस आप कीजिए हिंदी भाषा ज्ञान में, ठीक है। तो हिंदी भाषा ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब हिंदी भाषा ज्ञान में ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं। और इस जो 80 में से आप क्या है कि आप 80 में से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। कम से कम आप 60 प्लस जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी कि 80 क्वेश्चन में से 60 प्लस क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आप हिंदी भाषा में ज्ञान दीजिए। जो अंग्रेजी भाषा ज्ञान है, इसमें आप बगैर पढ़े भी इसमें अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए अब ज़्यादा पेपर में ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30% के लिए आपको मेहनत करना है, यानी कि 108 नंबर लाने के लिए ही मेहनत आपको मात्र करना है। इसलिए ज़्यादा आपको पेपर वन में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम निर्धारित रहेगा। न्यूनतम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। अगर 30% कम लाएंगे तो आपको वहाँ पे असफल माना जाएगा, आपको वहाँ पे सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मुझे मेहनत पेपर वन में नहीं करना है, सिर्फ मुझे 108 नंबर से ज़्यादा मार्क्स ले आना है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई आपको कर जाना है, ठीक है। तो अब आता है कि आपको ध्यान फोकस सबसे ज़्यादा किस में करना है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो पेपर टू में आइए। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना हो पेपर टू में करना है, पेपर थ्री से भी ज़्यादा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ जो आपको बढ़ाएगा वो पेपर टू ही आपको कट ऑफ बढ़ाएगा। आपको कट ऑफ जो आप कट ऑफ से जो क्वालिफाई करेंगे वो आपको पेपर टू ही आपको क्वालिफाई कराएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट अगर आप चॉइस किए हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप सेलेक्ट किए हैं, तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप फोकस कीजिए। क्योंकि जो आपको जो स्कोर दिलाएगा वो पेपर टू ही दिलाएगा। क्योंकि ये आपका इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 30% लाना है, ठीक है। तो 30% तो लाना है, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस पेपर टू में करना है, पेपर थ्री और पेपर वन से भी ज़्यादा। क्योंकि इस जो आपको स्कोरिंग जो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग बनेगा वो आपका पेपर टू में ही बनेगा। तो सबसे ज़्यादा आप जो फोकस कीजिए पेपर टू में कीजिए, फिर आपको पेपर थ्री में करना है, फिर आपको लास्ट में पेपर वन पर करना है। अब आता है पेपर थ्री का बारी। तो पेपर थ्री में आपको 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो आपको 120 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, तो इनमें से आपको जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो आपको जनरल साइंस में ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपका सामने इसमें हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजी, हो गया, ठीक है। इसमें आप इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपको स्कोर दिला देगा अच्छे से। फिर आता है आपका सामान्य गणित यानी कि मैथ्स। फिर मैथ्स में ध्यान दीजिए। 1 नंबर में आप जनरल साइंस रखिए, ठीक है, और 2 नंबर में आप मैथ्स रखिए, और तीसरा नंबर में आपको रखना है सामान्य
आपको झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को, ठीक है, तो झारखंड जीके पर आपको ध्यान देना है। तो झारखंड जीके पर आप भी ध्यान दीजिए। तो 1 नंबर में आपको जो ध्यान देना है, जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, वो आपको जनरल साइंस पे करना है, यानी कि सामान्य विज्ञान पे करना है, फिर आपको गणित पे करना है, फिर तीसरे में आपको झारखंड जीके पर करना है, फिर लास्ट जो आपका बचता है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन आप जितना भी पढ़ लीजिएगा आप लोगों के लिए कम ही आपको लगेगा। इसलिए ये 3 जो सब्जेक्ट है पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर लास्ट में आप सामान्य अध्ययन को लीजिएगा। तो आपका जो मेनली जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपको पेपर 2 दिलाएगा, जो स्कोरिंग आपको जो दिलाएगा पेपर 2 दिलाएगा, फिर आपका पेपर 3 दिलाएगा। पेपर 3 में आपको मैथ्स, जनरल साइंस और झारखंड जीके, ये 3 सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और लास्ट में जब सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, लास्ट में आप जीके आप ये जनरल नॉलेज उठाइएगा, यानी कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो वगैरह आपका आता है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा डिटेल कि आपको कैसे आपको सिलेक्शन आपको दिलाएगा, किस तरह आपको पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैं आपको सारा कुछ बिल्कुल डिटेल से बताया हूँ। तो अगर आपको किसी में मैंने कोई भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।